राधे राधे, राम राम जी। माय यूट्यूब फैमिली, आज हुई अष्टमी माता का व्रत था और पूजा थी। तो सारी की सारी मिठाइयाँ मैंने और पूजा का सामान घर में बनाया है और आपके साथ मैंने वीडियो शेयर करने की कोशिश की है। एडिटिंग कर करके ये 9:40 तक पहुंचा है। कुछ एक चीज़ें आपको ऐसे ही समझाऊंगी और कुछ एक दिखाई हैं, आप समझ जाओगे। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैं एक शॉर्ट भी डालने की कोशिश करूँगी। ये सबसे पहले मैंने आटा, पहले तो बताऊँ, मैदा कुछ नहीं लिया है, आटा लिया है, वो भी छान वाला और हेल्दी हो गया। देसी घी यूज़ किया और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है मैंने। बाज़ार में जो गंदगी और जिस तरह से मन नहीं कर रहा कुछ भी अब खाने को, मैंने आटे में मोइन डाला देसी घी पिघला के। साथ ही मैंने उसमें अच्छी तरह मोइन मिक्स करने के बाद पाउडर शुगर डाली, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला और सौंफ डाले, ये आपको दिख रहा है। और आटे को गूंद लिया सख्त थोड़ा, और मैंने बेलने से नहीं, हाथों से पूड़ियाँ, और बिल्कुल स्लो फ्लेम से ये मठड़ी टाइप मैंने मीठी मट्ठियाँ तल ली हैं। और बिल्कुल पहले जब डाला, जब तक ये गोल्डन ब्राउन तक नहीं आए, तो इसको ध्यान से उल्टा पलटा ताकि बिखर ना जाए। मोइन है और चीनी है, क्योंकि इसमें आप आराम से बैठ भी सकते हो, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पेशेंटली आपने बनाना है, सब्र से। और दूसरी तरफ देखिए जी, ये बन के तैयार है और मैं दिखाती हूँ। ये है आटा, आटे में मैंने डाला है देसी घी का मोइन, ये देखो मुट्ठी बंध रही है ऐसे ही। अब ये मैं बना रही हूँ गुड़ वाले, शक्कर वाले और फीकी मट्ठियों के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, ऐसे ही पहले मैंने आटे में शक्कर डाली थी, डेसिकेटेड कोकोनट डाला था, सौंफ डाला था, और फिर डाला था मैंने मोइन देसी घी यानी कि, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल आटे से सख्त बनाना है आपने। और इसी तरह से अब ये शक्कर पारे दोनों तरह के और मीठी मट्ठियों का आटा गूंद रही हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ। बस पहले वाले में मैंने शक्कर यानी कि चीनी, वो भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीसी थी ये वाली मट्ठियों के लिए, तो वो मिक्स कर ली थी पहले मैंने। अब देखिए जो मैं शक्कर पारे थी, ये अपने बेल लिए हैं चकले पे। मैंने प्रॉपर शेप की भी परवाह नहीं की, शुद्ध चीज़ है। अब दिवाली पे बनाऊंगी तो पूरी शेपदार बनाऊंगी। और मैंने घी भी कम लिया है, रिफाइंड ऑयल यानी कि, ताकि दोबारा ना हमें यूज़ करना पड़े और ज़्यादा वेस्ट भी ना जाए। तो थोड़े थोड़े ही रिफाइंड ऑयल में मैंने ये बना लिया। दूसरी तरफ शुगर सिरप मैंने रख दिया था कढ़ाई में, थोड़ी सी चीनी डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर उसको मेल्ट कर लिया है। और फिर मैंने उसमें ये शक्कर पारे डाल दिए। बाज़ार में तो मीठा भरा पड़ा होता है, शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। बस मैं हल्का सा कोट करूँगी इसको और निकाल लूँगी, ताकि ज़्यादा शुगर ना हो जाए, चीनी चीनी ना हो जाए, इसलिए बस। अब मैं दूसरी तरफ ये गुड़ वाले बना लिए। अब इनको भी स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल थोड़े मोटे हैं ना, तो अंदर से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रहे। ये इनको मैंने फ्राई कर लिया। ये है हमारे चीनी के, और जब सूख जाएंगे तो वाइट वाइट लेयर नज़र आएगी ऊपर शुगर की, बट बहुत कम कोट किया। और ये है हमारे गुड़ वाले, इसको थोड़ा सा मैंने लंबा लंबा काटा था, बट मैंने बोला ना इस बार प्रॉपर शेप की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब दिवाली की मिठाइयाँ बनाऊंगी तो प्रॉपर शेप बनाऊंगी। ये जैगरी को, गुड़ को मैंने मेल्ट कर लिया था, और हल्का सा पानी, सिर्फ आप समझ लो कि 1-2 चम्मच डाल के गुड़ को अच्छी तरह पीस के, और ये उसमें बनाए हैं गुड़ के शक्कर। अब मैंने बेसन भूनना है। बेसन मैंने इसलिए शूट से नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। बेसन मैंने पूरा 500 ग्राम आशीर्वाद बेसन लिया है, 500 ग्राम, आधा किलो की पैकेट, क्योंकि बड़ा प्योर और इसका टेस्ट अच्छा होता है। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने 300 ग्राम देसी घी में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है। और ये मैं जो आपको दिखा रही थी, बादाम पीसे हुए हैं मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बेसन पूरा बंध गया है किस तरह से, और ये भुन चुका है, यानी कि बिल्कुल डार्क ब्राउन शेप में कलर आ चुका है अब इसमें।
बट दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस और बिल्कुल पेशेंटली ध्यान रखना, बार बार हिलाना है। अब मैं इसमें जो पाउडर बनाए हैं बादाम वो मिक्स कर दूंगी, पर देखिए ये मिक्स कर रही हूँ, इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया है क्योंकि बादाम मिक्स किए हैं। गर्मा गर्म बेसन में ये ऐड करने हैं बादाम आपने, ताकि थोड़ा मॉइस्ट है तो वो ढीला पड़ जाए। मैं फर्श पे अब बैठ गई हूँ क्योंकि थक गई हूँ। कम से कम 40 मिनट तक आपको 30 to 40 मिनट बेसन भूनना पड़ता है। तो अब पाउडर शुगर जो कि मैंने ग्राइंडर में ही पीसी थी वो ऐड की है मैंने। अच्छे से इसको भी मिक्स करना है ताकि एक तरफ ही हमारी चीनी ना बैठी रहे। ये पूरा क्योंकि भुना हुआ बेसन इकट्ठा पड़ जाता है और बंधा हुआ होता है, तो इसके एक एक पोर में शुगर मिक्स हो जाए। पेशेंटली मिक्स किया और फिर लड्डू बनाने शुरू किए हैं मैंने। ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है क्योंकि बादाम बेसन, और ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तो मैं सारे तरह के ड्राई फ्रूट मिक्स करूँगी। अभी सिर्फ बादाम बेसन और देसी घी, बस ये इतने ही हैं। पूजा के लिए बना रही हूँ। आधा किलो बेसन का बनाया है, मेजरमेंट बता दिया। आधा किलो बेसन में 300 ग्राम देसी घी है और 250 ग्राम से 300 ग्राम ही चीनी है। ये मिक्स कर दिया और ये हमारे लड्डू बन गए हैं आधा किलो में बेसन के। बहुत ही हेल्दी टेस्टी, मोर ओवर सेटिस्फेक्शन है कि पूरी की पूरी सफाई के साथ शुद्ध बने हैं। बाज़ार के गंदगी जैसे दिखाई जा रही है, डर लगता है बाज़ार का खाने में। अब एक और चीज़ मैंने बनाई है, क्या ये देखिए जी, मैंने घर में ही सूखा हुआ नारियल कद्दूकस किया है। ये है काली मिर्ची जो हल्की सी चकले बेलने पे क्रश की है, बीच में छोटी इलायची के दाने हैं, सौंफ है, थोड़ा सा जीरा डाला और थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है ये है। और ये है आपके रोस्टेड चने, ठीक है, पैकेट पड़ा हुआ था। और ये मैंने 5 पीस जो थे अंदाजे से ही, ये मैंने गुड़ को पीस करके मेल्ट कर लिया है फ्लेम के ऊपर बिल्कुल स्लो रख के, ठीक है। मेरे से गलती ये हुई कि थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। आप 1-2 बूंद के अलावा नहीं करना क्योंकि बड़ा फ्लोई सा लिक्विडी हो गया और बाद में मुझे इसको क्या सुखाना पड़ा। अब ये मैंने ऐड किया है इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा, और फिर कद्दूकस किया हुआ, घर में ही कद्दूकस किया हुआ नारियल, काली मिर्ची और छोटी इलायची के दाने। मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने सूखे चने पहले ड्राई रोस्ट नहीं किए और थोड़ा सा इसमें सिला सा फ्लेवर आ रहा था। आप पहले ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लेना। अब दिवाली के बनाऊंगी तो मैं भी पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए थोड़ा लिक्विडी हो रहा है ना, तो मेरे को ये सुखाना पड़ा, गैस जलानी पड़ी, नहीं तो डालते ही ये एकदम से चिपक जाते और गैस बंद होती है। मैंने जल्दी के चक्कर में काम अपना और बढ़ा लिया। अब इसको थोड़ी देर मुझे गैस पे रखना पड़ा। ये देखो आपको दिखा रही हूँ कितना फ्लोई। पानी ना डालो तो एकदम से थिक से बड़े अच्छे से 1 मिनट में बन जाते हैं ये। तो आप ये गलतियाँ ना करना और ऐसे ही 1-2 बूंद पानी डाल के अच्छी तरह से गुड़ को पीस करके पिघला लेना। फिर मैंने थाली में देसी घी लगाया और इसको फैला दिया और मैंने सोचा इसके छोटे छोटे क्या रेक्टेंगल से या लंबे पीसेस काट लूँगी, बट नाइफ मेरा प्रॉपरली चला नहीं, तो बाद में आइडिया ड्रॉप करके मैंने क्या इसके लड्डू बनाए, वो ज़्यादा अच्छे लगे। ये मेरी पूजा की थाली है और हुई माता की पूजा हमने कर ली हुई है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया हुआ है। आपको दिखा रही हूँ हमारे बेसन के लड्डू, चने के लड्डू और चीनी वाले शक्करपारे, गुड़ वाले शक्करपारे और मीठी मट्ठियाँ। एक एक चीज़ हमने घर में बनाई, एकदम से शुद्ध पवित्रता तो क्या कहें अब, पर ये है कि घर की चीज़ें प्योर है, कुछ गंदगी नहीं। आप भी इंजॉय कीजिए घर की चीज़ों को और माता रानी आप सबके ऊपर खूब आशीर्वाद, खुशियाँ